करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोड वाला कर लिया था, हाईवे वाला कर लिया था। सारे हाईवे हमने कवर कर लिए थे, आपको याद होगा। याद है ना सबको? हाईवे रिवीजन देख लेना यार, अपने हिसाब से कर लेना। वाटरवे भी हमने कर लिए थे। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जान लिया था। एयर ट्रांसपोर्ट हमने करना था स्टार्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत और बताऊंगा आपको। देखो, एयर ट्रांसपोर्ट की बात ऐसी है कि सबसे पहले जेआरडी टाटा वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट उड़ाई थी बॉम्बे से कराची 1931 के अंदर। बॉम्बे से कराची 1931 में। 35 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी, तिरुवनंतपुरम और मुंबई दिल्ली के बीच में। 53 में क्या हुआ, सारी प्राइवेट एयर कंपनी जो है वो नेशनलाइज हो गई, और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया है जो कि एक्सिस्टेंस में आ गई। दो कंपनी आ गई, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। एक वायुदूत लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 1981 में एज अ प्राइवेट एयर कैरियर, और ये बाद में इंडियन एयरलाइंस के साथ में मर्ज हो गई। सिंपल टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में जान रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी। बाकी पूरा टॉपिक ये वाला जो है मैंने सेपरेटली कवर किया है, तो आप इसको कवर्ड जो कंप्लीटेड वीडियोस में जाके देख सकते हैं। समझ गए? हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मर्ज करके डबल ए आई नाम से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शुरुआत करी 1995 के अंदर। ठीक है? और ये क्या अपना सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज जो है इलाहाबाद के अंदर, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है एविएशन मैनेजमेंट का रिसर्च का दिल्ली में, वो ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है वो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो कि मैनेज करती है। समझ गए? 103 कंट्रीज के साथ में इनका एग्रीमेंट है। 450 एयरपोर्ट है हमारे देश में, छोटे बड़े मिलाकर। 125 डोमेस्टिक है, 14 इंटरनेशनल है, बाकी और भी छोटे छोटे हैं। अहमदाबाद, कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। केरला के अंदर 4 ओपन हो चुके हैं। केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 देखने को मिलते हैं। हमने ओपन एयर पॉलिसी की स्टार्टिंग करी 1992 में। कार्गो भी हम इसको लेके जाने की शुरुआत हमने कर दी। एयर इंडिया जो है वो हमारी यहाँ पे इंडिया में मेजरली इंटरनेशनल ट्रैवल को मैनेज करता है। इंडियन एयरलाइंस को 1953 में सेटअप किया गया डोमेस्टिक एयर कैरियर के तौर पे, बाद में ये बंद पड़ गई, बंद हो गई थी बाद में। हमारा इंडिया के टाइम पे, इस टाइम पे इंडिया में कितने नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? आज के टाइम पे दोस्तों टोटल मिला के 34 हो चुके हैं। 34। ठीक है? हालांकि कई जगह पे बहुत ही छोटे छोटे देशों में, गल्फ कंट्री में फ्लाइट जाती है। जयपुर है बोलने का इंटरनेशनल है, बाकी फ्लाइट कहीं नहीं जाती। दुबई जाती है, आपके थाईलैंड चल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, सऊदी चल जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं जाती है। लेकिन मेजरली जो है ना वो 11-12 ही है। मेजरली की बात करोगे जो कि अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी देता है आपको दिल्ली बॉम्बे टाइप, वो 11 ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। वैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी बना रखा है जो कि कंट्रोल करती है रे सेफ्टी को लेकर हमारे सिविल ट्रैवल। ये मेंबर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल के अंदर है, कनाडा के अंदर। ठीक है? ये सारे के सारे एयरपोर्ट के नाम है, ये मैं अलग से करवा चुका हूँ टॉपिक आपको गाइस। अब चलते हैं रेलवेज की तरफ। के रेलवे के बारे में जानेंगे। चलिए, रेल ऑपरेशन जो इंडिया में है वो इंडियन रेलवे हैंडल करती है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, टॉप 3 में आती है दुनिया में।
यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का ट्रैक है, जो कि हमने बना रखा है। 7,000 से ज्यादा स्टेशन है। पहला रेलवे ब्रिज बनाया हमने मुंबई थाने के बीच में। पहला रेल टनल बनाया पारसिक टनल थाने के पास में। पहला घाट जो रेल लाइन में बना वो थाल और बोरघाट था। अंडरग्राउंड रेलवे बना कलकत्ता में। कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ दिल्ली में। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1925 में, बॉम्बे और कुर्ला के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेन। टॉयलेट पहली बार 1891 में फर्स्ट क्लास में, और 1907 में लोअर क्लास में स्टार्ट हुई। लोअर क्लास में पहले टॉयलेट ही नहीं थे। शॉर्टेस्ट स्टेशन का नाम है आईबी, उड़ीसा में, और सबसे लंबा नाम है तमिलनाडु का, वेंकटया नरसिम्हा राजू वरियापेटा, ये नाम है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज वेम्बनाथ रेलवे ब्रिज। लॉन्गेस्ट टनल की बात करें तो पीर पांजल रेलवे टनल। ओल्डेस्ट प्रिजर्व्ड लोकोमोटिव की बात करें तो फेरी क्वीन है अभी तक। इंडियन रेलवे की फास्टेस्ट ट्रेन है भोपाल शताब्दी। अभी कौन सी है? तेजस, इनको अपन कहते हैं। सबसे ज्यादा जो हॉल्ट आते हैं ना, वो हावड़ा अमृतसर में आते हैं। 115 बार रुकती है। ठीक है। खड़गपुर का नहीं है, गोरखपुर का है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। लोकोमोटिव इंजन होते हैं, रेल के आगे लगे होते हैं ना जो इंजन, उनको अपन लोकोमोटिव बोलते हैं, जो कि पावर अवेलेबल करवाती है ट्रेन को। ठीक है गाइस, और बताओ। अभी तो फास्टेस्ट जो है वो गतिमान एक्सप्रेस ने किया था वैसे अचीव तो। वो 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एवरेजली चलती है, मतलब ये एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली और आगरा के बीच में। ठीक है, वंदे भारत जो है उसका भी पोटेंशियल काफी अच्छा है। उसका भी 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, जो कि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है ना, वो 130 ही है। ऑपरेशनल जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है गाइस। ठीक है। ठीक है, आगे बात करें। फास्ट इसी को मानोगे जो कि चलती है, गतिमान को। वंदे भारत की कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन ये एवरेज ऑपरेशन 130 किलोमीटर की है। आप इसको गतिमान ही आंसर करना है। ठीक है। चलिए तो, स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन है उनका बनाना बंद कर दिया था हमने 1972 में। रेल म्यूजियम दिल्ली में है। लॉन्गेस्ट रनिंग जो ट्रेन है वो 4,000 से ज्यादा किलोमीटर कवर करती है, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, जिसको हम लोग विवेक एक्सप्रेस कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो है वो 3 किलोमीटर का है। रेलवे स्टेशन जो नवापुर का है वो दो स्टेट्स में बना हुआ है, आधा तो महाराष्ट्र में और आधा गुजरात के अंदर। इंडियन रेलवे का जो मैस्कॉट है वो है भालू, द गार्ड एलिफेंट। महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी ट्रेन है दोस्तों, जो कि इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी के द्वारा ऑपरेट करी जाती है, द महाराजास नाम से। वर्ल्ड की लीडिंग लग्जरी ट्रेन है, 3 बार इसको मिल चुका है अवार्ड।
ठीक है, लाखों रुपए का किराया है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का, जिसमें हम लोग हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं बॉम्बे, दिल्ली और चेन्नई कोलकाता के लिए। ठीक है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो आपको मालूम है, हमारे यहाँ पे कोलकाता को मिला के 17 टोटल है, और सेंट्रल का मुंबई, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर, ईस्टर्न कोलकाता, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। ठीक है। और सेंट्रल वाला मुंबई हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी, नॉर्दर्न दिल्ली, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न कोलकाता। ठीक है। और साउथ वेस्टर्न हुबली, सदर्न चेन्नई, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर और वेस्टर्न मुंबई। ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तो ये सारे की सारी चीजें। अब इसके अलावा थोड़ा सा इतिहास भी देख लो इंडियन रेलवेज का। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था सबसे पहले? कौन थे वो महानुभाव जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया इंडियन रेलवे? हाँ, डलहौजी के द्वारा। काफी लोग जो है इनको प्रेस करते हैं कि डलहौजी ने देखो भारत के लिए रेल बनाई, लेकिन ये बात समझ नहीं आती लोगों की। जो रेल बनाई थी वो ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाई बनाई थी ताकि वो इंडिया से सामान को लंदन में जल्दी भेज सके। समझ गए? ठीक है, क्या भेज सके? जल्दी है जो कि भेज सके। ओके। यार ये डिवीजन में जोन 18 कर लेना, मैंने 17 लिख दिया क्या इसको? ये 18 जोन है। ठीक है, जोन जो है वो 18 है। कौन कौन से? नाम तो बताई थी खैर मैंने आपको। एक कोंकण रेलवे इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, और एक कौन सा वाला इंक्लूड नहीं था? नवी मुंबई के अंदर है ना, कोंकण रेलवे। इसमें दो इंक्लूड नहीं है। रेलवे जोन है कोंकण रेलवे भी नवी मुंबई के अंदर। ठीक है। और कौन सा इंक्लूड नहीं था? ईस्ट कोस्ट रेलवे कर दिया। हाँ, कोलकाता मेट्रो। कोस्टल रेलवे जोन तो कर दिया, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऐसे मिला के टोटल 18 हो गए। सर पीडब्ल्यूडी के जॉब वैकेंसीज बताएं। शारावन बेटा, पीडब्ल्यूडी का वेबसाइट पे जाके वहां पे पता करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे को आइडिया नहीं है आप कौन से सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हो, आप अपने स्टेट के पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हो, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप अपने वेबसाइट पे जाके पता करो रेलिवेंट जहां पर भी आपका स्टेट है। ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। तो इंडियन रेलवेज के बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आप सभी को मालूम है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन सामान को जल्दी ले जाने के लिए ब्रिटिश किया गया था। दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो कि माना जाता है, और हमारे देश में बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। ठीक है, सबसे ज्यादा नौकरियां, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरियां हैं जो कि इसने दे रखी है। ठीक है गाइज, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन को किससे होता है? 71%। जो भी हमारे यहाँ पे ब्रॉड गेज है, जिनका लेंथ होता है 1.6 मीटर ट्रैक का, वो इलेक्ट्रिफाइड है। कितने? 25 केवी 50 हर्ट्ज से, है ना? 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी, ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है जो कि है।
पूरी एंटायर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को जो है हम लोग एक दिन के अंदर ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है। ठीक है। और वर्ल्ड का 8 नंबर का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। 2030 तक के लिए नेट जीरो मिशन का भी इन्होंने टारगेट किया है। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले पहली बार जो प्रपोज किया गया था ना रेलवे लाइन बनाने को लेकर, वो किया गया था मद्रास में। बहुत कम बच्चों को मालूम है ये बात। ये बात है 1832 की। ओके, कंट्री की जो फर्स्ट ट्रेन थी उसका नाम क्या है? कंट्री की जो फर्स्ट ट्रेन थी ना उसका नाम था रेड हिल रेलवेज। ये बनाई गई थी आर्थर कॉटन के द्वारा। आर्थर कॉटन थी ये। क्या ग्रेनाइट को लेके जाने में काम में लिया करते थे। मतलब बहुत ही छोटी सी थी, मतलब कुछ नहीं था इसके अंदर ज्यादा, बस लेकिन सामान ले जाने के काम आ जाया करती थी। समझ गए, मद्रास के अंदर जो है इसको लेके जाने के लिए। और उसके बाद में स्टोन लेके जाने लगे। एक दो कंपनी और बन गई। फिर पहली बार दोस्तों जो पैसेंजर ट्रेन बनी वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा स्टार्ट करी गई। पैसेंजर लोगों को ले जाने के लिए बात करें तो कंपनी बनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज। ठीक है। और इसके अंदर 3 स्टीम लोकोमोटिव है जो कि लगाए गए थे। 3 इंजन लगाए गए थे, स्टीम लोकोमोटिव बोलते हैं उनको। क्या नाम थे उनके? उनका नाम था आ, सिंधु, ऐसे साहिब सिंध और सुल्तान, हाँ। ये उनके नाम थे। ठीक है, जो कि 34 किलोमीटर चला। 34 किलोमीटर के लिए उसने 400 लोगों को लेके गया सक्सेसफुली। वहां से बोरी बंदर से थाने। डेट क्या थी भाई? 16 अप्रैल 1853 वो डेट थी। ठीक है, थाने में रेलवे ब्रिज भी बनाया गया जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, ये कुछ इतिहास है जो कि आपको पता होना चाहिए। और कितने देशों के साथ में, कंट्रीज के साथ में अभी हमने ट्रेन चला रखी है? बोरी बंदर से पुणे नहीं था, बोरी बंदर से थाने था, थाने। पुणे नहीं था बेटा, पुणे कहाँ से आ गया? पुणे नहीं था, थाने था। थाने से बोरी बंदर मुंबई में है, वहां से थाने के बीच में चलाई थी। जल्दी बताओ, बांग्लादेश के साथ में है क्या हमारी ट्रेन? बांग्लादेश के साथ में है क्या? हाँ, 2 ट्रेन चलती है बांग्लादेश के साथ। एक तो मैत्री एक्सप्रेस, एक चलती है बंधन। समझ गए, मैत्री और बंधन। मैत्री चलती है कोलकाता टू ढाका, और बंधन भी चलती है कोलकाता टू कुल्ला नाम की जगह है वहां पे। फिर आते हैं भूटान। भूटान के साथ में चलती है क्या? अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, बना रहे हैं हम लोग। एक 18 किलोमीटर की, वेस्ट बंगाल टू भूटान। चाइना के साथ में है क्या?
चाइना के साथ में, म्यांमार के साथ में, दोनों के साथ में भी फिलहाल नहीं है। नेपाल। नेपाल काठमांडू जा सकते हो क्या? यस, नेपाल के साथ में एक है। ये हमारे दिल्ली टू काठमांडू चलती है। और पाकिस्तान। हाँ, एक तो समझौता थी, दूसरा समझौता जो चलती है, ये चलती है दिल्ली टू लाहौर। समझ गए? और कौन सी है? एक चलती है थार एक्सप्रेस। वो चलती है जोधपुर से कराची। ठीक है। श्रीलंका। हाँ, चार नवाब वाली। श्रीलंका के साथ में भी नहीं है, राम सेतु, यस। उस पे से चल जाना, आपका मन करे तो। मजाक कर रहा हूँ। हालांकि श्रीलंका में पहले हुआ करता था, टिल 1964 तक एक हुआ करती थी। ये वाटरवेज से कैसी चलेगी? नहीं नहीं, था वाटरवेज के थ्रू ही था, रेल लिंक था। बोट मेल एक्सप्रेस नाम था इसका। फेरी थी, फेरी सर्विस नहीं होती क्या उस तरीके से? ऐसा था पहले, लेकिन साइक्लोन आया था 1964 में, तो साइक्लोन के बाद में बंद हो गई थी। इंडो साइक्लोन एक्सप्रेस भी बोलते थे इसको। ठीक है, इसमें क्या था, पहले तो आपको रेल से लेके जाएगा, फिर आपको समुद्र में बोट के थ्रू लेके जाया जाएगा। इस तरीके से था, एक ही टिकट में आपको दोनों जर्नी करवा देंगे। टिकट में आपको जर्नी पूरी हो जाएगी। समझ गए? जैसे कि पहले तो जाओगे आप चेन्नई से लास्ट तक, तो मान लो ट्रेन में, फिर वहां से आपको बोट से, तो एक ही टिकट में आपको चेन्नई से कोलंबो पहुंचा देंगे। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से था। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंडियन रेलवेज के फैक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और बताओ, यूनेस्को के बारे में बताइए, यूनेस्को की कौन कौन सी साइट्स हैं इंडियन रेलवेज की वर्ल्ड हेरिटेज में? जल्दी बताइए। दो है। दो है, दो। एक तो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई वाला। और दूसरा है हमारा माउंटेन रेलवेज। अब छत्रपति शिवाजी तो आपको मालूम ही है, लेकिन माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ पे माउंटेन चलती है ये? हाँ, एक तो चलती है दार्जिलिंग में, एक चलती है शिमला में, एक चलती है ऊटी के अंदर। तीन है इसके अंदर। एक तो दार्जिलिंग हो गई, नैरो गेज के ऊपर, वेस्ट बंगाल के अंदर। समझ गए? एक आपकी नीलगिरी वाली है, नीलगिरी माउंटेन, है ना? ये आपके तमिलनाडु में नीलगिरी वाली, कोयम्बतूर से ऊटी जाते टाइम आता है ये। एक कालका शिमला हो गया, कालिक रेंजर्स में हिमाचल प्रदेश। समझ गए? कटरा नहीं है, कटरा वटरा नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये तीन है जो कि आपको पता होने चाहिए। और बताओ।
और बताइए। और क्या जानना है? बोलो बक्ता। बक्ता पॉल, क्या नहीं, क्या चाहिए आपको भाई? हमारी जो लेटेस्ट ट्रेन है ना वो वंदे भारत की है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और आपको वाईफाई, हाइड्रोलिक प्रेशर डोर, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ट्रेन 18 बोलते हैं अपन वंदे भारत को, मालूम है ना? तेजस भी बहुत अच्छी है। तेजस के अंदर भी काफी अच्छी सर्विसेज आपको मिलती है। वरुण बोल रहे हैं कि वंदे भारत अच्छी नहीं है, पता नहीं यार, मैं तो कभी गया नहीं अभी तक। चलिए, इसके अलावा गाइस अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप BHU10 यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको 10% ऑफ ये मिल जाएगा। ठीक है। और बता, आप एक बार सुबह 8 बजे वाली क्लास की कमेंट में मुझे भेज देना, तो मैं वहां से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? रणदीप, इंडिया में सब जगह के लिए ट्रेन चलती है, कोई बड़ी बात नहीं, दिल्ली से हैदराबाद भी चलती है। और एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, 1 जून से फाउंडेशन बैच की वापस से शुरुआत हो रही है, जीरो से। ओके। अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब मैं कवर करवा चुका हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लेना, ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स की 12 बजे क्लास चल रही है, ज्वाइन कर लो अभी। अभी तो इकोनॉमिक्स कर लेना, उसके बाद में फिर ये वाली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री से शुरुआत करूंगा, ये भी कर लेना, ठीक है गाइस? टाइम जो है वो दिन में क्या, टाइम जो है अभी तो इकोनॉमिक्स वाली तो 12 बजे चल रही है, लेकिन ये वाली जो चलेगी वो 11 बजे चलेगी सुबह। फाउंडेशन बैच, ये सभी एग्जाम के लिए है। SSC, CGL, CHSL, MTS, GD, आपके कोई पुलिस के एग्जाम है, कोई डिफेंस का एग्जाम है, कोई PCS का है, ये सारे कवर हो जाएंगे अगर आपने एक बार लाइफ में जीके कवर कर ली ना अच्छी तरीके से। आपने मेरे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके ये सब पढ़ लिया ना, तो कभी लाइफ में वापस जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 450 रुपये पर मंथ का ये ज्वाइन कर लेना। स्पेशल क्लास के अंदर नहीं है, ये प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेशल क्लास में तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़े है ना। और बताओ, कुछ बच्चों के डाउट सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, आज का टॉपिक खत्म हो चुका है अपना, जो ये टॉपिक 34 था वो एंड हो गया है। हम लोग 35th नया टॉपिक है जो कि कल कवर करेंगे। अभी कुछ डाउट है वो बता देता हूँ। कोई बात नहीं अंजलि, कोई दिक्कत नहीं होगी वैक्सीनेशन से। यूपी PCS के लिए सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर देखा करो यार। प्लस की PDF डाउनलोड हो जाएगी बलजीत, एक बार वापस से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो आपको। ठीक है, आनंद करवा दूंगा प्लस में क्वेश्चन, डोंट वरी। अभी 2-4 दिन में अपनी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चन ही करेंगे प्रीवियस ईयर के, प्लस में भी। ठीक है, और बताओ बाकी सब बढ़िया? स्पेशल क्लास में हिस्ट्री और बाकी की टॉपिक नहीं, प्लस में होंगे हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट। अभी मत कराओ वरुण, कोविड पॉजिटिव है तो रुक जाओ, डॉक्टर से पूछ के करवाना वैक्सीनेशन। चेन्नई एक्सप्रेस तो ट्रेन नहीं है कोई यार। यहाँ टॉपिक खत्म होने के बाद में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे
टॉप 500 क्वेश्चंस फॉर एसएससी रेलवे की सीरीज है जो कि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटेनमेंट जोन से कोई कहीं नहीं जा सकता आरएस, ये अलाउ नहीं होता। वैक्सीन से किसी किसी की डेथ नहीं हो रही है, कोई बहुत ही बुजुर्ग हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, फिर वापस मिलते हैं कल, है ना। थैंक यू एवरीवन।